बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज़ और ओशंस अल्लाह को सजदा करते हैं, जबकि सजदा तो वो होता है जो हम नमाज में करते हैं। और कभी किसी ने स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए या सजदा करते हुए भी नहीं देखा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार फरमाया है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो कायनात की इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई बात एक जैसी ज़रूर होगी। आज से कई साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि ज़मीन दुनिया का सेंटर है, लेकिन आज से 400 साल पहले एक इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने 2 लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीज़ों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ आर्मी के लिए और समुद्री सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इम्प्रूव किया और इंसानी तारीख में पहली दफ़ा उसका रुख आसमान की तरफ किया गया, जिससे दुनिया ने पहली बार चाँद और सूरज को बिल्कुल करीब से देखा। इसके अलावा गैलीलियो ने इन सब की मूवमेंट का मुशाहिदा करना शुरू किया, जिससे मालूम हुआ कि अगर 1300 ज़मीनों को मिला लिया जाए तो उससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो गोल लाइट है वो महीने के मुख्तलिफ दिनों में बिल्कुल बदल रही है। इसके अलावा वीनस और सैटर्न के साथ भी ऐसा ही है। अब ये सब कुछ तभी मुमकिन था जब ये सारी चीज़ें ज़मीन के गिर्द नहीं बल्कि सूरज के गिर्द घूम रही हों। इस तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद गैलीलियो ने ये मालूमात पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर ज़मीन नहीं है बल्कि सूरज है। हैरत अंगेज तौर पर यह बात सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि ना सिर्फ उस ज़माने की पोप का बल्कि पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि ज़मीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। इस बात पर गैलीलियो को चर्च ने हमेशा के लिए उसके अपने घर में नज़र बंद करने की सज़ा दे दी। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन तमाम सर्चेस को बाद में ना सिर्फ पूरी दुनिया ने तस्लीम किया बल्कि पॉप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफ़ी मांगी और तस्लीम किया कि हम गलत थे और गैलीलियो की तहकीकात सही थी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमें भी पता चला कि ज़मीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि ये खुद सूरज के गिर्द घूमती है। व्यूअर्स, सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि सूरज उसके ही जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सीज का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों खरबों स्टार से मिलकर बनी हुई है और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये ज़मीन और दूसरे प्लैनेट्स तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, मगर सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? जी हाँ, ये सब सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द घूम रहे हैं, जो हमारे सूरज से 40 लाख गुना बड़ा है। ये पूरी गैलेक्सी इसी होल के गिर्द घूम रही है। जिस तरह हमारी ये दुनिया यानी अर्थ, जुपिटर, मार्स, यूरेनस वगैरह सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और इसी तरह ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर से मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनता है और ऐसे कई हज़ार सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज़ कॉमन है कि इस पूरी कायनात में हर चीज़ किसी न किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूम रही है। सफ़र मिराज के मौके पर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर में फ़रिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, बल्कि वो भी किसी चीज़ के गिर्द घूम रहे थे। व्यूअर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक़ है? सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये सारी चीज़ें यानी पूरी कायनात इबादत कर रही हैं। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुक़द्दस जगह खाना काबा के पास जाते हैं और बार बार काबा के गिर्द घूमते हैं। अब इसके गिर्द घूमने का क्या मतलब है? व्यूअर्स, याद रखिए कि जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता,
बल्कि मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरह इबादत नहीं करते, बल्कि हम मक्का में जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं, क्योंकि खाना काबा के तवाफ से पहले ही ये तमाम चीज़ें तवाफ कर रही हैं। व्यूअर्स, इबादत के मुतालिक एक पॉइंट वाज़ेह कर दूं, जैसा कि कुरान मजीद में तो लिखा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती हैं, तो सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं, बल्कि हर चीज़, मसलन पहाड़, दरख्त, दरिया, समंदर, जानवर, चरिंद, परिंद, सबकी इबादत का जिक्र किया है। हालांकि ये तो किसी चीज़ के गिर्द नहीं घूमते हैं। आज से हज़ारों साल पहले कदीम यूनान में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज़ एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है। इस कॉन्सेप्ट को 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। आज से तकरीबन 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू की गई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उनके गिर्द घूम रहे होते हैं, तकरीबन बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज़ चाहते या ना चाहते हुए किसी न किसी चीज़ का तवाफ कर रही है। जब कोई मुसलमान खाना काबा का तवाफ करता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और हत्ता के बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। शायद इसलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ये इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।